Morning class 8. Hope you are fine at home. Today we are going to start new topic related to third chapter, materials in daily life. So today we are going to start new topic, nylon. So students, please take out page number 47. Nylon. Today we are going to start nylon. Okay, take a pencil. Nylon means क्या होता है? ये भी एक फाइबर की तरह होता है, ठीक, जो यूज़ किया जाता है बैग्स बनाने में, सॉक्स बनाने में और टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने में, ये सब यूज़ रोप्स बनाने में, ये सब में यूज़ इनका किया जाता है, ठीक है। नायलॉन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। जो नायलॉन होता है वो सिंथेटिक फाइबर का होता है। वो किससे बना होता है? वो बिना नेचुरल रॉ मटेरियल से बना होता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1931। वो कब प्रिपेयर हुआ था? 1931 में इसको बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? कोल के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एयर के थ्रू हमें नायलॉन बनाया उस टाइम गया था। इट इज़ अ पॉली एडमी फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोल, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? पॉलीएडमाई फाइबर कहते हैं। वो कैसे बनता है? पेट्रोल से बनता है। द नेम नायलॉन ड्राइव्स फ्रॉम द सिटीज़ ऑफ न्यूयॉर्क। इसका ड्राइव कहाँ से हमें इसका नाम मिला था? न्यूयॉर्क से हमें इसका नाम मिला था। एंड लंदन द सिटीज़ इट वॉज फर्स्ट मार्केट इन। जो लंदन में इनका जो बिज़नेस था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या क्या हैं। 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन, ठीक है। इलास्टिक एंड strong. Its thread is stronger than steel wire. उनका जो ये इलास्टिक होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। Its thread is stronger than steel wire. उनका जो थ्रेड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और स्टील वायर के जैसा ही कुछ होता है। Very little air absorbent and dry up rapidly. ये बहुत वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और ये जल्दी से ड्राई अप हो जाता है। इट इज़ लाइट, ये बहुत लाइट होता है और श्रिंक रेजिस्टेंस का भी होता है। ये बहुत जल्दी श्रिंक कर जाता है। इट इज़ अ लिटिजियस एंड ईजी टू वॉश, ठीक है। ये बहुत आसान से वॉश किया जाता है। सो बिकम पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इनको क्लोथ्स बनाने में भी हेल्प किया जाता है। इट इज़ वेयर रेजिस्टेंस टू द सो द नायलॉन गारमेंट्स लास्ट लॉन्गर, ठीक है। इनका जो गारमेंट्स भी कभी कभी बनाए जाते हैं जो ये लॉन्गर होते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन का कहाँ यूज़ होता है? इन मेकिंग गारमेंट्स सच एज, कुछ चीज़ों बनाने जैसे क्या क्या? स्टॉकिंग्स, स्कर्ट्स, स्विमिंग सूट्स, सॉक्स। इन सब बनाने में हमें इनका यूज़, नायलॉन का यूज़ किया जाता है और हमें वैसे ही मिलता भी है। इन मेकिंग रोप्स, टेंट्स, कार, सीट बेल्ट्स, इनका भी रोप्स फॉर
रॉक क्लाइंबिंग, इन सब का यूज़ किया जाता है। फिशिंग नेट, बैडमिंटन स्ट्रिंग, ये सब में इनका यूज़ नायलॉन का होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर। जो ईस्टर होता है उसका रिपीटिंग यूनिट होता है, ठीक है, उससे वो बनता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोल। ये मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है? पेट्रोल से ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड फाइबर्स इन द वर्ल्ड। इसको यूज़ कौन करता है? मैन मेड, और वो भी ज़्यादा अमाउंट में भी कभी कभी लोग करते हैं। Trilene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fiber that can be woven like any other yarn. ठीक है, इनका polyester is often mixed with other fibers to make clothes. इनका यूज़ कैसे होता है? अलग अलग फाइबर्स को बनाने में भी यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीकॉट, पॉलीवुल एंड ट्राइकॉट एक्सेट्रा। ये यूज़ क्या? पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। ये पॉलीकॉट जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? पॉलीकॉट का मिक्सचर ईस्टर और कॉटन से होता है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो पॉलीकॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पॉलीवुल क्या होता है? वुल से पॉलिस्टर और वुल का जब मिक्सचर होता है तो पॉलीवुल हो जाता है। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिस्टर: स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट वेट का भी होता है, ठीक है। और इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है, ये जल्दी सूख भी लेता है और धूप की वजह से ये जल्दी वो हो जाते हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर: अब इनका कैसे कैसे यूज़ होता है देखिए, ये सब एग्जांपल्स हैं। शर्ट्स, पॉलिस्टर शर्ट्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, बैग्स होते हैं, कारवा बेल्ट, कार के जो बेल्ट्स भी होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का भी इसी से बनता है, ठीक है। Acrylic, it is a polymer of aryl nitrate that resembles wool in its property, ठीक है। एरियल ये केमिकल्स होते हैं जो मिक्स होते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। जब मिक्स होते हैं तो ये पॉलीमर, ये भी एक छोटा सा पॉलीमर ही होता है जो यूज़ किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम पॉलीमर की जैसी ही होती हैं। एक्रिल, ठीक है, ये भी एक काइंड का फाइबर होता है। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मतलब इसको यूज़ बहुत कम किया जाता है और दे कैन बी ड्राइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स। इनको ड्राई मतलब किया जाता है वेराइटी ऑफ कलर्स में। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा वुल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वाइल क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर चीप, ठीक है, ये चीप भी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ
recline. It is lightweight, warm, soft and flexible. ये lightweight का होता है, soft होता है और flexible भी होता है. It is moth and chemical resistant. और ये chemical resistant से भी कांटेक्ट में रहता है. इससे स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, शॉल्स ये सब बनते हैं. ठीक है, यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं. विंटर्स में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं सिंथेटिक फाइबर्स का, आइए देखिए क्या क्या है. All the synthetic fibers are prepared by various processes using raw materials of petrol origin called petrochemicals. इनको petrochemicals कहा जाता है. इनका origin कहाँ से होता है? पेट्रोलियम से होता है. ठीक. They possess unique characteristics which make them popular ड्रेसेस मटेरियल्स. इनको यूज़ कैसे करते हैं? पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है इनका. दे आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, रेजिस्टेंस, मॉइस्चर, लेस एक्सपेंसिव, मोर रैपिडली अवेलेबल और इजी टू वॉश. इनको ईज़िली वॉश किया जाता है. और ये इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिस्टेंस इनका वो होता है और लेस एक्सपेंसिव भी होता है, ज़्यादा कॉस्टली का भी नहीं होता है. और हम इजी से इसको वॉश कर सकते हैं, धुल सकते हैं और वेयर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वीट, देयरफॉर ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. जो सिंथेटिक फाइबर्स का वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है बट लिटिल बिट कंफर्टेबल होता है. दे स्टिक टू बॉडी ड्यूरिंग हॉट. जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो बॉडी से स्टिक हो जाते हैं. एंड ह्यूमिड वेदर, उस टाइम भी जैसे ह्यूमिड ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी होती है तो भी वो कपड़े सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े बॉडी से स्टिक हो जाते हैं. दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कैच फाइबर रैपिडली. ठीक है, वो उसको जल्दी से कपड़ा में आग लग सकता है. ठीक है. इफ़ द क्लोथ्स कैचेस फायर दे मेल्ट एंड स्टिक टू बॉडी ऑफ अ पर्सन वेयरिंग दैम. अगर हम लोग काम करते हैं किचन में तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है और जब हम गैस के पास आते हैं तो वो हीट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है जिसकी वजह से वो मेल्ट होने लगता है और वो स्टिक हो जाता है बॉडी से. ओके. Next topic I will explain you in next video lecture. Stay at home, be safe, take care.